सो गाइज, जहाँ से आप वीडियो देख रहे हो भाई यहीं से वीडियो शुरू है आज का। ऐसा नहीं है कि हमने पहले व्लॉग बना लिया और हम यहाँ से अभी इसको अलग तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, व्लॉग तो बनाया ही था हमने। नहीं, यहीं से स्टार्ट होगा ये वीडियो। तो बेसिकली आज हम लोग आपके सामने आए हैं भाई कुछ बातें डिस्कस करने, कुछ सजेशन लेने के लिए। जैसे कि आपने कल का वीडियो देखा था तो उसके अंदर मैंने एक टाइटल डाला था बेबी प्लानिंग। ठीक है, तो कईयों को लगा होगा कि भाई व्यूज के लिए और इन्होंने टाइटल डाल दिया ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सच में मतलब प्लान कर रहे हैं ऐसा कि अब ये सही टाइम है कि हम मतलब कि इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएं हम। तू क्या शर्मा रही है इतना? नहीं, मैं तो आपकी बातों पे बोल रही हूँ, प्रिपेयर हो जाए हम। क्यों? और आपको पीछे से जो साउंड आ रहा है ना, टिक, पापा मूवी देख रहे हैं हेरिडेटरी। पापा हर टाइम हर डरावनी मूवी देखते रहते हैं। ओके, तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। तो कल मैं आपको बताती हूँ, कल मैं एक मूवी, मैं सही बताऊँ ना तो मेरा अभी तक परसों तक मेरा ये प्लान था कि हमें बच्चा अडॉप्ट करना ही नहीं, हमें बच्चा चाहिए ही नहीं। ठीक है, मेरा प्लान था, यशु का नहीं था, मेरा प्लान था ऐसा कि मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मेरे को अपनी ज़िंदगी ऐसी ही जीनी है। फिर कल हम मूवी देख रहे थे, वो वाली कौन सी देख रहे थे, दिल क्या करे। ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे ना, दिल क्या करे। तो दिल क्या करे हम लोग मूवी देख रहे थे। और हाँ, मैं पहले बोल दूँ भाई, इस वीडियो को स्किप मत करना, हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। ठीक है, तो उस मूवी में वो जो एक अडॉप्शन वाला सीन आता है, तो वो अडॉप्शन वाले सीन ने मेरे को मतलब ऐसा थोड़ा सा ना, मतलब पता नहीं, मैं इमोशनल सी हो गई। मेरे को मतलब अंदर से ऐसा हो गया कि मेरे को भी चाहिए एक बच्चा ऐसा करके। तो फिर कल मैं ना ऐसे डेजी को, सच में मेरे दिमाग में ऐसे है कि मैंने कहा यार अगर बच्चा मान लो अडॉप्ट करते भी हैं तो उसको वैसे गोदी तो लेना पड़ेगा। आपको नहीं आता क्या बच्चे गोद में लेने? नहीं, मेरे को नहीं आता बच्चा गोद में लेना, सच में बता रही हूँ। और बिल्कुल पैदा होता वो बच्चा होता है ना, वो तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता। मेरे को भी डर लगता है, बिल्कुल ही नहीं आता। ठीक है, तो मैं ऐसे कल डेजी को उठा के ना ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने इसको नहीं बताई थी तब तक ये बात, मैं ऐसे मनी प्रैक्टिस कर रही थी कि यार अगर कल को बच्चा अडॉप्ट करना पड़ गया इन केस, तो हम मतलब ऐसे मतलब बच्चे को उठाने की हिम्मत तो होनी चाहिए, इतनी बाजू में ताकत तो होनी चाहिए है। तो मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी, फिर मैंने इसको बोल दिया, फिर मैं इसके साथ ऐसे नाटक करने लग गई कि हाँ ले पकड़, इसको संभाल, इतनी देर हो गई मैं लेके घूम रही हूँ ऐसा करके। ठीक है। तुम एक तो कहती है इतना सीरियस टॉपिक शूट करने आई हो और बराबर में जो कमरा है ना पिताश्री का, हाँ, वो वहां पे उसको इतनी बड़ी स्क्रीन पे चला के देखेंगे कल, और मैं गायब हो जाऊंगी इस वाले पोर्शन से। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाना, मैं भी हो जाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद भाई मैं इसको ऐसे ही चिढ़ा रही थी, मैंने कहा ले पकड़ अपना बच्चा, इतनी देर से मैंने उठा रखा है। मतलब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस। ठीक है, फिर उसके बाद कल जब हम व्लॉग शूट कर रहे थे तो फिर इसने वो वाली बात आप लोगों को बता दी, तो हमने वही टाइटल भाई डाल दिया ऐसा करके। फिर आप लोगों को अच्छे कमेंट्स आए और मेरे को लेके काफ़ी हेट भी आया, जो कि मैं सिर्फ 10 कमेंट पढ़े, 10 में मेरे लिए हेट था, तो आगे कमेंट्स मैंने पढ़े नहीं। इस टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बच्चे वाले टॉपिक पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि मुझे आप लोगों से ये सजेशन चाहिए। अब देखो, हमारी उम्र है दोनों की भाई 32 साल। ठीक है, मेरी 32 हो चुकी है, मतलब मैं 32वें में, बाबू मैं 32वें में लग चुकी हूँ ना जी। 31 बोलोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे को नहीं पता, हम दोनों 92 बॉर्न है, अब अपने हिसाब से लगा लेना भाई। ठीक है, 31। तो आज मैं वही प्रोसेस देख रही थी अडॉप्शन का। 32 सॉरी जॉन, डिस्टर्ब मत कर, तूने क्या बोला था कि मैं नहीं बोलूंगी, फिर बीच में बोल के मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, फिर मेरा फ्लोर टूट जाएगा। तो मैं आज सारा प्रोसेस देख रही थी कि कैसे अडॉप्ट करते हैं बच्चे को और क्या प्रोसेस होती है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो कारा के थ्रू, मतलब एक कारा वेबसाइट है जो मेन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जहाँ से आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है बेबी अडॉप्ट करने के लिए, और फिर वो वहाँ से सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो भाई जब मैं सर्च कर रही थी तो मैंने देखा उसके अंदर तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि बहुत सारी, इतनी सारी चीज़ें हैं कि शायद हमें अगर हम, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब हम बेबी अडॉप्ट करें ना तो वो हम दोनों के उसमें हो, मतलब हम दोनों कर सकें, समझ रहे हो। मैं सिंगल पेरेंट नहीं करना चाहती, हम दोनों के उसमें करना चाहती हूँ मैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी उसके अंदर। तो मैंने देखा भाई, एक तो है ना बेबी अडॉप्शन के लिए ना वेटिंग होता है, और वेटिंग 1-2 महीने का नहीं, 3-3 साल का, 3-3 4-4 साल की वेटिंग देखी मैंने। तो वहीं पे मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे कि अभी ये सही टाइम है बेबी अडॉप्ट करने का, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया 31-32 हमारी एज है, और जैसे हमने मान लो इस एज में हमने अभी अडॉप्ट कर लिया बेबी, तो हमारे पास 3 साल हैं उसकी आगे की फाइनेंशियली
चीज़ें सेट करने के लिए। जैसे मान लो, क्योंकि 3 साल में बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तो उसको अच्छी एजुकेशन देने के लिए हमारे पास सेविंग्स के लिए 3 साल होंगे आराम से। और अगर मैं 3 साल के बाद वो प्रोसेस स्टार्ट करूँगी तो मुझे और आगे 3 साल करने पड़ेंगे, तो टोटल 6 साल हो गए। तो मैं नहीं चाहती कि वो 6 साल का हम लोग वेट करें। तो फिर हमने और चीज़ें पता करी इसके बारे में कि और कैसे बेबी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फिर जब मैंने देखा ना सारी चीज़ें, तो मेरे को पता चला कि भाई जो लीगल तरीका है ना बेबी अडॉप्ट करने का, वो एकमात्र यही है कि आप कारा की वेबसाइट के थ्रू अपना ऑनलाइन रजिस्टर करो। वहाँ पे वो दुनिया भर के चीज़ें होती हैं जिसमें वो चेक करते हैं, होम स्टडी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत ही सारी चीज़ें। मतलब ये लगा लो कि उसके बाद भी कंफर्म नहीं है कि आपको अडॉप्शन के लिए वो यस करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बात है। हाय, फिर भाई उसके बाद मैंने ये डिस्कस किया मतलब मम्मी से कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो क्या करें। और मैंने फिर उनको ये सारी बातें बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे 3 साल मतलब का टाइम पीरियड है, 3 साल की वेटिंग है। तो मैंने कहा 3 साल तो हम लोग वेट नहीं कर सकते। तो मम्मी ने वहाँ से बोला कि भाई IVF कर लो, फिर मतलब IVF करा लो ऐसा करके। तो फिर हमने IVF का, फिर हमने एक बार को, मेरे को मतलब हमारा आप लोगों को पता है कि शुरू से यही था कि हमें अडॉप्ट करना है, हमें अडॉप्ट करना है, हमें खुद का नहीं करना, हमें अडॉप्ट करना है। बट अभी अडॉप्शन के लिए जब मुझे सच में नहीं पता था कि अडॉप्शन के लिए इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और क्योंकि हमने आज तक मूवीज़ में जो देखा है, आपने भी देखा होगा, मूवीज़ में हमने क्या देखा है यार, कि जाते हैं ऑर्फनेज, बच्चा लेके और आ जाते हैं। तो मुझे सच में नहीं पता था कि इतना टाइम वेट करना पड़ता है बेबी अडॉप्शन के लिए और इतने सारे झंझट होते हैं उसके अंदर। मुझे नहीं पता थी ये बात। आज जब मैंने सर्च की ना वो चीज़, तो मुझे पता चली कि भाई ये चीज़ें होती हैं। मैंने सुनी थी, ये एक बार सुनी थी, बट उनके मुंह से मुझे इतना हार्ड नहीं लगा था जब हमने उनके मुंह से सुना था, जिन्होंने किया है पहले अडॉप्ट, हमारी शादी में भी आए थे। बट मुझे ऐसा नहीं लगा था कि भाई ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब मन बनेगा तब कर लेंगे। लेकिन जब भाई देखा 3 साल की वेटिंग, मेरे तो वहीं पे होश उड़ गया। मैंने कहा नहीं यार, 3 साल तो नहीं वेट कर सकते। फिर दूसरा ऑप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया IVF का, तो IVF के थ्रू, अब IVF में हमें जो कन्फ्यूज़न है, क्या कन्फ्यूज़न है तो बता। बहुत सारी मतलब IVF में एक तो उसमें केसेस अलग अलग होते हैं। हाँ। आपकी बॉडी में क्या, देखो एक होता है कि नॉर्मली आप हस्बैंड वाइफ हो, मेल फीमेल, और उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है कंसीव में, तो वो सिचुएशन अलग होती है। यहाँ पे सिचुएशन है फीमेल टू फीमेल वाली, तो दोनों तरीके की सिचुएशंस अलग होती हैं। बॉडीज़ का फ़र्क है, चीज़ों का फ़र्क है। तो वो जब आप जाओगे अपनी टेस्ट कराओगे, तो वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि क्या प्रोसेस रहेगा। और जैसे दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे IVF वो लोग कराते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते, बेसिकली वही IVF होता है। ठीक है, नॉर्मली जो कंसीव नहीं कर पाते। अभी यशु के साथ वो वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है, मतलब यशु का सब नॉर्मल है। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि इन 2 चीज़ों के अलावा भी कोई और अलग से ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि जितना मैंने गूगल किया मुझे 1-2 चीज़ें और पता चली, बट मुझे समझ नहीं आई। सही बताऊँ तो मैंने गूगल भी की, यूट्यूब भी की, तो मेरे को नहीं समझ आया। वैसे तो हम डॉक्टर के पास जाके एक बार विजिट करेंगे इस चीज़ को लेके, बट मुझे पता है कि हमें भी बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर हैं और ऑलरेडी शायद इस चीज़ की उनको नॉलेज होगी, क्योंकि काफ़ी सारे पहले भी हमने बहुत पहले कमेंट्स देखे हैं कि IVF को आप करा लो, ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि आप हमें सजेशन दो कि हम क्या करें। अडॉप्शन में जाएं तो मैंने आपको बता दिया जो लीगल तरीका है वो तो यही है, वरना फिर उसके अलावा तो वही होता है कि आप किसी रिलेटिव या फिर आपके जान पहचान में कोई ऐसा हो जो मतलब बच्चा नहीं रखना चाह रहे हो, बट हम उस प्रोसेस में नहीं जाना चाहते भाई, क्योंकि फ्यूचर में आपको नहीं पता कि आप पाल पोस के बड़ा करो और फ्यूचर में कुछ और सीन हो जाए। तो मैं वो वाली चीज़ रिस्क नहीं लेना चाहते बेसिकली हम। तो ऐसा इसलिए हम चाहते हैं कि या तो लीगल जाएं, लीगली सारी चीज़ें करें, या फिर हम खुद का करें। तो खुद के में मैंने आपको बता दिया IVF, जो कि हमने सुना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, मतलब पहले हम लोग डर गए कि बहुत पेनफुल होता है, ये है वो है। तो उसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं वो आप लोग हमें बताओ कि और क्या हम इस चीज़ में कर सकते हैं, क्योंकि अब ये हमारा फाइनल है कि हमें भाई बेबी अडॉप्ट या बेबी करना है। इतना सीरियस ये इंसान हो चुकी है कि शाम से मेरे को टेंशन दे रखी है। एक्चुअली कल से टेंशन दे रखी है मेरे को, क्योंकि मेरे को यार थोड़ा मतलब अगर मैं ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मेरे को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों से बहुत डर लगता है। और फिज़िकली तो पता नहीं देखो, बट मेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
स्ट्रॉन्ग बनने की। तो मैंने अभी तक पूरा प्रोसेस देखा नहीं है। अभी मैं कुछ माइंड सेट करके पूरा प्रोसेस देखूंगी कि कैसा प्रोसेस होता है। और मैं एक दो जन से मैंने बात भी की थी इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने भी मेरे को यही सारी चीज़ें बताई थी कि लाइक इस अलग अलग चीज़ें होती हैं और आपके ऊपर कैसी चीज़ें रहेंगी वो डिपेंड करेगा, है ना। तो और मैंने वैसे भी काफ़ी सारी स्टडी की थी इसके बारे में, तो वहाँ पे एक प्रोसेस था जो में भी थोड़ा पेनफुल रहे और ना भी रहे। वो भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि बहुत सारी वुमेन्स बहुत स्ट्रांग होती है तो उनको नहीं लगता, किसी को लग भी जाता है। जैसे मेरे जैसा इंसान है तो वो इंजेक्शन दूर से देख के डर जाएगा। तो कुछ लाइक इस तरीके की चीज़ें, तो बाकी पता नहीं है। अभी देखो मैं अभी खाली हम लोग ये चीज़ खाली डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, जाएंगे हम हॉरर म्यूजिक, पीछे से पापा को हॉरर म्यूजिक देख के कश्मीरी लाज ही नहीं पापा थोड़ी आवाज कम कर लो। हो गया वो शांत। उसमें जब साउंड पीछे से बजता है ना तब वॉल्यूम तेज हो जाती है। तो भाई ये था पूरा का पूरा मुद्दा, और अभी बस इस पे डिस्कशन चल रहा है। अभी डिस्कशन सिर्फ स्टार्ट हुआ है, बाकी देखते हैं। मैंने बताया जैसे कि अभी आज से मुद्दा शुरू हुआ है, तो अब इस पर कुछ बात करेंगे, इस पर कुछ डिटेलिंग निकालेंगे, इसका कुछ प्रोसेस देखेंगे, और जो भी बेस्ट डॉक्टर्स होंगे उनसे हम अपॉइंटमेंट लेके उनसे डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्या बेस्ट चीज़ें रहेंगी। और आप भी बताना कि कौन सा डॉक्टर बेस्ट है, लुधियाना में भी या फिर चंडीगढ़ में भी बता सकते हो, क्योंकि आसपास ही रखना। लुधियाना रहेगा तो बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा दूर का नहीं रखना चाहते और हम लोग बार बार विजिट करना पड़ता है। ये भी बता दे रहे हैं कि इंजेक्शन कितने लगेंगे। हाँ, क्योंकि मैंने जो प्रोसेस देखा ना यार यूट्यूब पे, वो सारा ना डॉक्टर्स की लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। सीधे सीधे बताओ इतने इंजेक्शन ठुकेंगे पेट में, इतना ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। पेट के इंजेक्शंस की दिक्कत नहीं है, वो जो एग्स को बाहर निकाल के फर्टिलाइजेशन वाली चीज़ें हैं ना, वो थोड़ा मतलब सुनने में थोड़ा डरावना सा लगता है और दर्द भरा फील होता है। सो फाइनली आर यू रेडी? नॉट नो, आई एम नॉट रेडी। यू आर नॉट रेडी? आई एम नॉट रेडी। चलो गाइस, फिर ये रेडी नहीं है तो क्या करें। एट दिस टाइम आई एम नॉट रेडी। वो यही उम्र है। मैं चाहती हूँ कि इसी साल में अपन प्लान कर लें, बस एटलीस्ट प्लानिंग शुरू कर दें। देखभाल कौन करेगा उसकी? दोनों करेंगे मिलके, घर वाले करेंगे। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा चलो, ये तो चलो हो गया हमारा IVF का मुद्दा। अब बात कर लेते हैं भाई मेरे पति के बारे में। देखो 1 लाख बार बोल चुकी हूँ मैं, पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर से जरा थोड़ा ऐसे मेरे को बैठना पड़ेगा क्या? हाँ अच्छा, आराम से। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। बता तो वो ऐसी बातें मत बोलो, ये लाइन काट देना, वरना मैं आगे का कुछ नहीं बोलूंगी। मैं नहीं बात। अच्छा ठीक है काट दूंगी। मैं कुछ ओके काट दूंगी, ठीक है चल। तो भाई मैं पहले भी इतनी सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, फिर से मैं बता दूँ कि हम दोनों को पता है कि हम दोनों लड़कियां हैं। हमें ये भी पता है कि हमने शादी की है। मैं इसको पति बोलती हूँ, वो मेरी पर्सनल चॉइस है। ये मुझे जो भी बोले ये इसकी पर्सनल चॉइस है। घर वाले हमें जो भी माने वो उनकी पर्सनल चॉइस है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, एक तो मैं कमेंट जो पढ़ पढ़ के दुखी हो चुकी हूँ ना, मेरे दिमाग ख़राब हो चुका है पढ़ पढ़ के। ये अपने आप को मर्द समझती है, इसको रसोई में काम करने में दिक्कत है। वो मेरे आने के बाद थोड़ी ऐसी हुई है, वो पहले से ही उसको नहीं पसंद। यार किसी की कोई पर्सनल चॉइसेस होती हैं कि नहीं? बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं आज के टाइम में भी और पहले के टाइम में भी, जिनको नहीं पसंद खाना बनाना, जिनको नहीं पसंद ये सारी चीज़ें करना, उसको बाहर के काम करने पसंद है। अब मैं आपको ये बताऊं कि वो क्या क्या काम करती है तो मैं बता देती हूँ। वो सुबह उठती है, सुबह उठते ही वो डेजी को घुमाने ले जाती है। उसके बाद वो पापा की सारी दवाइयाँ देती है। उसके बाद मैं काढ़ा बनाती हूँ, फिर वो पापा को देती है। 8 पत्ते तोड़ के लेके आती है, वो पापा को देती है। उसके बाद ब्रेकफास्ट से पहले की दवाई वो पापा को देती है, फिर वो पापा को ब्रेकफास्ट दे के आती है। उसके बाद वो उसके बाद की दवाई पापा को देती है। फिर उसके बाद वो अपनी एडिटिंग के लिए बैठती है 1 1.5 घंटा। उसके बाद मेड आती है तो वो ऊपर की सफाई कराने फिर मेड के साथ ऊपर जाती है। फिर वो नीचे आके ब्रेकफास्ट करती है मेरे साथ। फिर उसके बाद हम दोनों टाइटल डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद बाहर का कोई काम पड़ गया किसी भी तरीके का तो वो स्कूटी उठा के फिर अकेले जाती है, वो काम करके आती है। वो 2 घंटे का हो, 2 मिनट का हो, या कितने भी दिन का हो, या पूरे दिन का हो, वो अकेले ही भागती है धूप में। तो आप लोगों भी, अभी मैं इसके मतलब क्या इसके सर पे या इसके पिछवाड़े पे थोड़ी कैमरा लगा दूंगी यार। मैं तुम्हें हर बार बोलती हूँ कि 24 घंटे का व्लॉग में से तुम कितनी देर देखते हो? 22 मिनट, 20 मिनट, 24 मिनट, आधा घंटा। तो बाकी के 23.5 घंटे तुम लोग नहीं देखते कि भाई पीछे क्या चल रहा है। तो वो बहुत सारे काम करती है और ज़रूरी नहीं है कि किसी को रसोई का कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा। मैं अपने माथे पे चिपका लेती हूँ, मैं अपने माथे पे चिपका लेती हूँ कि मुझे रसोई का काम करना पसंद है, तो मेरे को भी मत शूट करना। पूरे दिन आगे का तो बताओ, मेरा दोपहर के बाद का।
और नहाती है वो, एक दिन छोड़ के नहा लेती है, कभी कभी रोज भी नहाती है, ठीक है। तुम उसके पीछे मत पड़ो, वो बिना नहाए भी तुम जैसे जो हेट कमेंट करते हो तुम तो बहुत लाख गुना खूबसूरत है। और खुशबू आती है उसमें से, दिखा बाबू, खुशबू आती है। जलते तो तुम इतने जलकुकड़े हो ना, एक तो तुम इस बात पे जले पड़े हो कि बीवी अच्छी कैसे मिल गई, फिर इस बात पे जलते हो कि इससे काम क्यों नहीं करवाती हूँ मेरे से। और लोग चढ़े रहते हैं ना अपने पतियों पे, नहीं करवाऊंगी मैं उससे काम, बना के रखूंगी मैं उसको शहजादा। तुमको क्या दिक्कत पड़ी है, नहीं करेगी वो कोई काम। आगे का तो बता दे मेरा। हाँ, आगे क्या क्या करती हूँ? क्या करता है तू आगे? दोपहर के बाद क्या करता है? फिर 4 बजे वाली दवाई देती हूँ पापा को। हाँ, फिर 4 बजे वाली पापा को दवाई देती दोपहर है। में खाना बनता है वो देख के आती हाँ, हूँ। जो मैं लंच बनाती हूँ वो पापा को दे के आती है। उसके बाद हम रूम में आते हैं, कोई सीरीज देखते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं डुगू को बोलूँ कि कभी चाय बना दो तो चाय भी बना देती है। और मेरे साथ रोटी भी सिखवाती है, हमेशा थोड़ी शूट करती हूँ, सब्जी पे तड़का भी लगाती है, आज भी लगाया था। काम तो करती है लड़की है, ऐसी बात नहीं है। मशीन भी लगाती है यही। शाम का डेजी को घुमाने जाती हूँ, फिर शाम को। और ऊपर साहिब शुभी की पॉटी का टप पॉट भी साफ करती है, बच्चों का खाना भरती है, पानी भरती है, रोज फ्रिज की बोतलें भरती है, रोज मोटर चलाती है, सारे काम करती है मेरी बेटी, ऐसी बात नहीं है। और एडिटिंग तो यही करते हैं, टाइम लगता है उसमें भी, 2 घंटे लग जाते हैं कभी कभी। क्योंकि सबके साथ हो यहाँ पे यार, फैमिली के बीच में रह के आप अपने लिए कोई मुझे ऐसा लगता है स्पेस कि नहीं ढूंढ मुंबई में सकते। तो मैं बल्कि सारा दिन बैठी रहती थी, पड़ी रहती थी यहाँ पे बेड पे। बहुत busy यहाँ पे schedule तो हम होता है बैठते ही हमारा। नहीं है, यहाँ पे हम बैठते ही नहीं, सिर्फ दोपहर में मुश्किल से कुछ घंटे बैठते होंगे, उसके बाद फिर शाम हो जाती है। ऐसा लगता है यार अभी तो खत्म करके आए थे काम, अब फिर से शाम हो गई, फिर से खाने की तैयारी करो। तो तुम लोग ऐसे फालतू कमेंट मत किया करो। ये अपने आप को बड़ा मर्द समझती है। यशु तो बेचारी, कोई बेचारी नहीं, यशु काहे की बेचारी है। यशु अपने घर में रह रही है, यशु खाना बनाएगी, यशु क्योंकि यशु को पसंद है, खिलाएगी वो अपने पति को, अपने सारे खानदान को। तुमको क्या दिक्कत है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी दिक्कत हो रही हो मेरे काम करने से, वो मेरे घर में आ जाओ, 2000 रुपये दूंगी महीने का। जिनके भी दिक्कत हो रही है कि पायल काम नहीं कर रही, तुम ना फालतू के आग लगाने की कोशिश मत किया करो। जल कुकड़े से आ जाते फेक आईडीज बना के। वो देखती हूँ मैं, कभी कोई 24 घंटे पहले बनी होती है आईडी, कोई 2 घंटे पहले बनी होती है। भाई तुम इतने कैसे, तुम्हारी जिंदगी से सुकून छीना हुआ है? अपने घर में कुछ काम कुम कर लो, फ्रिज में बोतलें बाटले भर के रख लो, जिंदगी तुम्हारी थोड़ी सुधर जाएगी। हाँ, चलो चटनी चुटनी बना लिया करो। सुनो, फेशियल्स की रेसिपी मैंने काफी सारी रेसिपी डाली हुई है पहले की, वो ट्राई करो, ठीक है? बजाय इसके कि तुम मेरे पति को नसीहतें दो कि कुछ काम नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगी। बाबू तू कुछ काम नहीं करेगी, ठीक है, चलो नहीं करेगी ये, कुछ नहीं करेगी। गाइस छोड़, मुद्दे पे आते हैं वापस। तो जो मैंने भाई पूछा है वो भाई बता देना, ठीक है? सजेशन दे देना, थोड़ा सा हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज को लेके। और एक ने तो क्या कमेंट किया है आज, सुन लो। अब मैं जरा नाम लेके नहीं पढ़ रही क्योंकि वो कमेंट ऊपर नीचे हो गया होगा। आपने शादी की है, ठीक है, अच्छी बात है, शादी तक ही रहो ना, हस्बैंड वाइफ बने हुए, बच्चा लेने की क्या जरूरत है? कल के दिन पे वो तुम्हें क्या बुलाएगा, तुम उसे क्या बताओगे कौन मम्मी है कौन पापा है? और भाई मम्मी भी तो हो सकती है। नहीं, जरूर थोड़ी मम्मी और ये जो दादी अम्मा है ना जिसने कमेंट किया है वो बताएगी। अरे बेटे बात ऐसी है, या तो है तेरी छोटी मम्मी या है तेरी बड़ी मम्मी, और ये पूछ ले इनसे, दादी दादा बनेंगे तेरे। और वो तेरी नानी वहां रहती है हरिद्वार में, तेरी पर नानी भी है एक वहां पे। अच्छा, और बताओ दादी जी, और किससे क्या रिश्ता रखना है? बेटे पड़ोसी से तो देखिए मुंह लगाइए ना, नहीं तो कह देंगे तेरी दो माँ। तो ये जिनके चूरने से काट रहे हैं ना, ये मैं बता रही हूँ, मैं जरा ससुराल में हूँ तो मेरा कंट्रोल ना चला जाएगा, मैं बोल दूंगी कुछ तुम्हें। इतने तुम ना चौधरी मत बनो यहाँ के, कभी तुम्हें जमींदार बनाऊं अभी बैठ के, लगाओ तुम्हारी पंचायत यहाँ पे, सरपंच बने हुए, खून पिया हुआ है। तुम ही डिसाइड कर लो, एक काम क्यों नहीं करते तुम, अपने IVF करा के बच्चा पैदा करके इधर दे दो ना, पूरा सेट करके भेजना। ये 2 माएँ हैं, ये है, टेंशन ही खत्म ना मेरी। कितनी टेंशन रहती है इनको यार, सोसाइटी के नाम पे कलंक बने पड़े। चलो जिंदगी में गाइस, इसी के साथ गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं हम खत्म। व्लॉग नहीं मतलब जो भी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। भाई सजेशन दे देना प्लीज। चलो बाय।